आज हम बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 इंडेक्स फंड के डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर प्लान के बारे में। दो डेट्स हमारे सामने हैं। पहली डेट है 6 सितंबर 2019 की और दूसरी डेट है 2 मई 2025 की। वैसे में देख लेते हैं कि 6 सितंबर 2019 में रेगुलर और डायरेक्ट की एनएवी क्या थी। तो रेगुलर की एनएवी यहाँ पर 10 थी और डायरेक्ट की भी एनएवी यहाँ पर 10 ही थी। अब आ जाते हैं अभी के नियरेस्ट डेट पर, जो कि हमने ली है 2 मई 2025 की। यहाँ पर चेक करते हैं रेगुलर और डायरेक्ट की एनएवी को। तो रेगुलर की एनएवी है यहाँ पर 24.44 और डायरेक्ट की एनएवी है 25.37। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति ने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था 2019 में। तो आज उनके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या होगी रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान में? तो रेगुलर प्लान में उनके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी अप्रोक्स 2,44,343 रुपीज की। वहीं दूसरी तरफ डायरेक्ट प्लान में उनके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी अप्रोक्स 2,53,667 रुपीज की। इन दोनों अमाउंट के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 9,325 रुपीज का। यानी कि 6 साल में 9,000 का नुकसान आप कर रहे हैं अगर आप रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो। अब कुछ लोगों को ये लग सकता है कि अगर 6 साल में 9,000 रुपये मेरे लॉस में जा भी रहे हैं और इससे किसी एजेंट का घर चल रहा है या फिर किसी बैंकर का घर चल रहा है तो चलने देते हैं ना, हमारे जीवन पर इसका क्या फर्क हो रहा है? मुझे तो अपनी लाइफ पर कोई इम्पैक्ट इसका नहीं दिख रहा है। लेकिन ये बात सिर्फ 1 लाख के इन्वेस्टमेंट की हो रही है और टाइम पीरियड यहाँ पर बस 6 साल हमने लिया है। वैसे में आप और भी कई इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। तो अब हम चेक करते हैं अपने दूसरे कैलकुलेटर से कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स पर कितना लॉस करते हैं हिडन कमीशन के कारण।